अस्सलाम स्टूडेंट्स, तो ये जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सेट लाइट के ऊपर। तो सेट लाइट जो है आप लोग शायद जानते हो, आपका आइडिया हो। सेटेलाइट जो है वो एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। इट्स अ थिंग एन ऑब्जेक्ट, समझ लें जो मर्ज़ी कह लें उसको, ठीक है। जिसको हम जो है वो स्पेस में छोड़ देते हैं, ठीक है। ठीक है, स्पेस में हम उसको रॉकेट की मदद से लॉन्च करते हैं। तो रॉकेट्स होते हैं, आपने देखे होते हैं, आपने कई बार टीवी के ऊपर रॉकेट के लॉन्चेस देखे हैं, ठीक है। मैंने रॉकेट बहुत बुरा ड्रॉ किया। रॉकेट की जो नोज़ होती है उसके अंदर उन्होंने सेटेलाइट रखा होता है, ठीक है। तो जैसे ही वो अर्थ से बाहर निकलता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकलता है ना रॉकेट, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि जिसकी सेटेलाइट है, मतलब देखे ना, जो रॉकेट है वो सेटेलाइट भेज रहा है। अब सेटेलाइट किसी की तो सेटेलाइट होगी, पाकिस्तान की सेटेलाइट होगी, पीटीसीएल वालों की सेटेलाइट होगी, लेट सपोज नासा की सेटेलाइट होगी। तो जिसकी भी सेटेलाइट ये रॉकेट लेके जा रहा है, उन्होंने जिस ऑर्बिट के ऊपर, क्योंकि आपको पता है कि हमने अर्थ के इर्द गिर्द जो है हमने ऑर्बिट्स बनाए हुए हैं, वर्चुअल ऑर्बिट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि उस आपके जो कस्टमर है कि वो किस ऑर्बिट के ऊपर जो है वो सेटेलाइट को प्लेस करना चाहता है। जिस ऑर्बिट पर प्लेस करना चाहता है, ये रॉकेट जो है उस ऑर्बिट पे जो है उसको सेटेलाइट को लॉन्च कर देगा। तो सेटेलाइट जो है वो फिर वो स्पेस में जो है वो उसी इस ऑर्बिट में जो है वो तेज़ी से जो है वो रिवॉल्व करेंगे अराउंड द अर्थ, ठीक है। तो सेटेलाइट जो होता है इसके अंदर जो है वो ये फ्यूल भी होता है इसके अंदर, ठीक है। और ये सन से जो है ना, सन जब सूरज की रोशनी इसके ऊपर पड़ती है तो सोलर पैनल्स लगे होते हैं इसके साथ, जिससे इसकी बैटरीज वगैरह भी चार्ज होती है, ठीक है। और इसके अंदर फ्यूल भी होता है, ठीक है। तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि सेटेलाइट घूम रहा है, अर्थ के इर्द गिर्द जो है वो घूम रहा है, लेकिन कभी बार ऐसा होता है कि ये ऑर्बिट से बाहर चला जाता है सेटेलाइट, ठीक है। जब ये सेटेलाइट अपने ऑर्बिट से बाहर चला जाता है ना, तो इसके साथ एक बूस्टर लगे होते हैं जो ऑन हो जाते हैं, यानी छोटे से इसके रॉकेट बूस्टर लगे होते हैं, वो ऑन हो जाते हैं। तो वापस इसको वो ऑर्बिट पे डाल देते हैं सेटेलाइट को, तो सेटेलाइट वापस अपने ऑर्बिट में आ जाता है और घूम रहा होता है। तो सेटेलाइट जो है वो ज़मीन भी, तो आपको पता है, अपने एक्सिस के अराउंड घूम रही है, और तो सेटेलाइट भी ज़मीन अपने एक्सिस के अराउंड भी घूम रही है, और ज़मीन के इर्द गिर्द क्या घूम रहा है, सेटेलाइट घूम रही है। तो जो सेटेलाइट है उसको ज़मीन के हिसाब से घूमना पड़ता है, यानी कि ज़मीन जितनी स्पीड से अपने एक्सिस पे के इर्द गिर्द घूम रही है ना सर्कल में, ठीक है, इसी तरह सेटेलाइट जो है वो तो ज़मीन के इर्द गिर्द घूम रही है, ठीक है। तो सेटेलाइट जो है वो ज़मीन की स्पीड से थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ चलती है, ठीक है, थोड़ा सा मामूली तेज़ चलती है। वो इसलिए चलती है कि अगर ज़मीन के ऊपर कोई ग्राउंड स्टेशन है, ठीक है, उसमें एंटेना कोई लगा हुआ है, तो वो इसलिए तेज़ चलती है कि जो कम्युनिकेशन होती है ना, देखिए ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है ना, जिसकी हम बातें कर रहे हैं अभी तक, जितनी हमने पढ़ी है, माइक्रोवेव्स पढ़ी हैं, रेडियो वेव्स पढ़ी हैं। जो रेडियो वेव्स या माइक्रोवेव्स होती है ना, ये मैं ऐसे ड्रॉ करता रहता हूँ हर टाइम आपके सामने, ठीक है। तो वो एक जगह से दूसरी जगह पहुँचते हुए टाइम लेती हैं, ठीक है। तो सेटेलाइट इसलिए हम तेज़ी से, थोड़ी स्पीड उसकी ज़्यादा होती है, ठीक है, कि जो अर्थ के ऊपर स्टेशन है ना, उसको बीच में जो हमारा जो कम्युनिकेशन हो रही है ना जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सेटेलाइट टू ग्राउंड जा रही हैं, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा डिले आता है, क्योंकि टाइम लगता है वेव्स को ग्राउंड स्टेशन में पहुंचने में, तो इसलिए सेटेलाइट थोड़ी सी जो है वो फास्ट मूव करती है, ठीक है, अर्थ के अराउंड, ठीक है, उसकी अर्थ की स्पीड से थोड़ा तेज़ चलती है, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए जो है ये सेटेलाइट जो है वो फास्ट मूव करती है ज़मीन से, ठीक है, थोड़ा सा फास्ट, ज़्यादा नहीं, ठीक है, ताकि जो डिले बीच में आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी जो है जब सेटेलाइट यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाती है, यानी सेटेलाइट टू बेस स्टेशन जाती है, तो टाइम लगता है उसमें, तो इसलिए थोड़ी सी फास्ट चलती है सेटेलाइट, ताकि कम्युनिकेशन जो है उसमें ग्राउंड और उसकी कम्युनिकेशन में जो है वो प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो सेटेलाइट जो है ये क्या करता है, आपकी किताब में जो है जो ड्रॉ किया मैं उसको ड्रॉ करता हूँ। तो सेटेलाइट बेसिकली एक ट्रांसीवर होता है। ट्रांसीवर क्या होता है, ट्रांसीवर जो होता है ना, जो अगर मैं स्पेलिंग सही लिख सकूँ तो सीवर, आई डोंट नो, स्पेलिंग मैंने गलत ही लिखे होंगे, ओके, आई एम नॉट गुड एट स्पेलिंग्स, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख भी लेता हूँ, ट्रांसीवर, ठीक है। ये करेक्ट स्पेलिंग आ गई जी, ट्रांसीवर, ये स्पेलिंग है उसको करेक्ट, ठीक है, आप इसे देख लीजिएगा। एनीवेज मैं यहाँ पे टिक नहीं कर रहा। तो ट्रांसीवर की तरह होता है। ट्रांसीवर क्या होता है, ये ट्रांसमिट भी करता है सिग्नल्स और रिसीव भी करता है सिग्नल्स, ठीक है। तो जो आपका लेट सपोज ग्राउंड स्टेशन है, ज़मीन के ऊपर कोई डिश लगी हुई है, ठीक है, और यहाँ पर ज़मीन पे यहाँ पे एक और डिश लगी हुई है, ठीक है, और बीच में क्या है, आपकी सेटेलाइट। तो ये तो अर्थ के ऊपर दो सेटेलाइट, ये अर्थ पे लगी हुई हैं दो डिशेस,
ठीक है। अब मिसाल के तौर पे बीच में बहुत सारे माउंटेन्स और बहुत ही ऐसा एरिया है कि जिसमें आप तार नहीं बिछा सकते, आप इवन के लोग वहाँ चल भी नहीं सकते, रोड्स भी नहीं है, तो फिर ये यहाँ पे लेट्स सपोज अगर इस यहाँ भी कुछ घर हैं, आबादी है, घर लगे हुए हैं या घर बने हुए हैं, ठीक है, तो ये घर से आपकी डिश के साथ कनेक्टेड है किसी भी तरीके से, ठीक है, और यहाँ पर भी आबादी है, लोग रहते हैं। तो अब अगर यहाँ के लोगों ने इन लोगों से बातचीत करनी है, कोई टेलीफोन कॉल करनी है इनसे, यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट में, ए और बी कह रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ से इस ए जगह से यहाँ पे जितने घर है, अगर इन्होंने बी जो जगह है वहाँ के लोगों से बातचीत करनी है तो वो कैसे बातचीत करेंगे? बीच में तो माउंटेन्स आ रहे हैं, बहुत ही ख़राब रास्ता आ रहा है, ठीक है, जहाँ पे हम तार भी नहीं बिछा सकते और नॉर्मल कम्युनिकेशन भी नहीं हो सकती, क्योंकि नॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए भी आपको टावर लगाने पड़ते हैं, तो उसके लिए फिर हम सेटेलाइट यूज़ करते हैं, ठीक है। ये जो ग्राउंड स्टेशन होता है ये अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो सेटेलाइट को सेंड करते हैं, सेटेलाइट क्या करता है उसको कैप्चर करता है, और सिग्नल चूँकि सेटेलाइट की तरफ जब पहुँचता है थोड़ा सा वीक हो जाता है, तो सेटेलाइट सिग्नल को पकड़ेगा, यानी वेव्स को पकड़ेगा, उनको स्ट्रॉन्ग बना देगा, उनको एम्पलीफाई कर देगा और उनको फिर ग्राउंड यानी इस पॉइंट बी की तरफ भेज देगा, यानी इस डिश की तरफ भेज देगा, यहाँ पे भेज देगा। और इस डिश को जब ये सारे सिग्नल मिल जाएंगे तो फिर वो बाकी तार के ज़रिए या बूस्टर्स के ज़रिए, जो आपके टेलीकम्युनिकेशन बूस्टर्स होते हैं उसके ज़रिए जो है वो जो टेलीकम्युनिकेशन के जो बेस ट्रांसमिटिंग स्टेशंस होते हैं उनके ज़रिए जो है वो इन घरों को जो है वो सिग्नल्स भेज देगा, ठीक है। तो सेटेलाइट जो है वहाँ यूज़ होती है जहाँ पे आप तार नहीं बिछा सकते, आप कोई टेलीफोन जो टावर्स हैं, जो आपको टेलीफोन के टावर नज़र आते हैं, आपको उस तरह के टावर्स नहीं लगा सकते, या अगर लगा भी सकते हैं तो वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो सेटेलाइट को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो सेटेलाइट का मेन जो डिसएडवांटेज ये है कि चूँकि सेटेलाइट एक महंगा जो है प्रोडक्ट है, ठीक है, जिस बंदे ने सेटेलाइट को ऑर्बिट में लॉन्च किया तो उसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है उस पर लगाए होते हैं, सेटेलाइट की खुद भी कॉस्ट जो है वो 2 मिलियन से ज़्यादा होती है, तो वो इसलिए जो है जो चार्जेस पड़ते हैं आपको, ठीक है, जिस भी कंपनी की सेटेलाइट है उससे ज़रिए आपको कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उनसे आप कहते हैं कि जी हमने आपके सेटेलाइट को यूज़ करके डेटा सेंड करना है, तो वो जो कंपनी है फिर आपको चार्ज करती है, ठीक है, सेटेलाइट्स कम्युनिकेशन के लिए, तो उसके फिर आपको ज़्यादा पैसे पे करना पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन ज़ाहिर बात है जहाँ पे तार नहीं बिछा सकते और ये टावर्स वगैरह नहीं लगा सकते हैं कम्युनिकेशन के लिए, तो वहाँ पे सेटेलाइट को यूज़ करना बेहतर है, क्योंकि तार बिछाएंगे, टावर्स लगाएंगे तो उससे ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगी आपको, ठीक है जी। तो सेटेलाइट इस सिनेरियो में आपको सस्ता पड़ेगा। तो होपफुली आपको सेटेलाइट समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास, मैं ज़रा टाइम देख लेता हूँ कि आप मेरा टाइम कितना हो गया है वीडियो का, तो टाइम जो है थोड़ा सा रहता है लेकिन हम कंटिन्यू करते हैं जी। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट के बारे में आता है। जी, ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट जो है वो उसको हम क्या कहते हैं, उसका मतलब क्या है? देखिए, इम्पेयरमेंट का मतलब एरर्स, ख़राबी, ठीक है, ट्रांसमिशन में ख़राबी, ठीक है। तो ट्रांसमिशन एरर की आपकी किताब में क्या लिखा है? द एरर दैट अकर्स ड्यूरिंग डेटा कम्युनिकेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट। कहते हैं एक जगह से, लेट्स सपोज आप यहाँ से इस घर से लेके इस घर पे जो है आप कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भेज रहे थे, लेट्स सपोज माइक्रोवेव भेज रहे थे यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे अब इस वाईफाई, यहाँ पे वाईफाई लगा, यहाँ पे भी वाईफाई लेट्स सपोज लगा है, तो यहाँ से जो है वो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहाँ से यहाँ भेज रहे हैं, ठीक है। तो रास्ते में अगर सिग्नल ख़राब हो जाए, वीक हो जाए, और इस पॉइंट पे, पॉइंट बी पे यहाँ पे आपको कोई सिग्नल ना मिले, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट, क्योंकि आपने यहाँ से कोई डाटा भेजा और यहाँ पे जो डाटा मिला वो क्या मिला? ख़राब डाटा मिला, ठीक है, वीक सिग्नल मिले, कोई डाटा सही नहीं मिला, ठीक है। तो इसको हम ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट कहते हैं कि जब डेटा कम्युनिकेशन होती है दो पॉइंट्स के दरमियान, दो बंदे आपस में कोई बातचीत करते हैं और एक बंदे ने दूसरे बंदे को कोई बोला, कुछ कहा, हेलो कहा, और दूसरे बंदे को हेलो की आवाज़ नहीं है इसी तरीके से, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट, ठीक है, कि ट्रांसमिशन में ख़राबी हुई है, एरर आया है, ठीक है जी। अच्छा जी, तो सिग्नल जो है वो आपको पता है, आप ये किसी मीडियम पे सेंड करते हैं। मीडियम क्या होता है? या मीडिया या मीडियम एक ही बात है, तो तार भी मीडियम हो सकता है, ठीक है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो भी एक मीडियम हो सकता है, उसके ज़रिए उसके ऊपर भी वो भी आपका उसके ऊपर भी जो है आप डेटा सेंड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप डेटा को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, ठीक है। तो जिसके लिए हम यूज़ करते हैं इनकोडर्स का, ठीक है। अच्छा, तो ये तो ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट जो है वो आपकी कई टाइप्स की हैं, ठीक है। उसमें पहली जो ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट जो है मैं उसकी टाइप बता देता हूँ, वो है एटेनुएशन जी। तो एटेनुएशन क्या है? थोड़ा सा टाइम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं। मैं ज़रा चाह रहा हूँ कि आपको ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट के अंदर जो मैंने इनकोडिंग की बात की, ज़रा उसको भी मैं ज़रा
डिटेल से एक्सप्लेन कर लूँ तो नेक्स्ट वीडियो में उसको कर